तो दोस्तों मैं आज आप सबके लिए एक बिल्कुल नई चीज लेकर आया हूं। 100% फ्री में पूरी उम्र फ्री रहने वाला एक क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा, ताकि जब भी कभी 20,000, 25,000 या 1 लाख रुपयों की जरूरत पड़ जाए आपको और आपके पास ना हो, तो आप इस क्रेडिट कार्ड से पे कर दो और 50 दिन तक यानी कि करीब करीब पौने 2 महीनों तक आपको कोई भी ब्याज या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और ये क्रेडिट कार्ड भारत के एक बहुत बड़े जाने माने बैंक द्वारा आपके घर भेज दिया जाता है। आपको कहीं लेने नहीं जाना पड़ता इसको। आप चाहें तो इस उम्र भर फ्री रहने वाले क्रेडिट कार्ड को अपनी जेब या पर्स में हमेशा रखें, ताकि कभी भी जरूरत पड़ जाए तो इस्तेमाल कर लो, या घर में बेशक कहीं भी रखकर भूल जाओ। और आप चाहो तो ये लाइफ लॉन्ग फ्री रहने वाला कमाल का क्रेडिट कार्ड अपने नाम से मंगा लो, या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से मंगा लो, या परिवार के सभी सदस्यों के नाम से मंगा लो, और फिर सारे परिवार के सदस्य इसका इस्तेमाल करना चाहे तो ठीक, नहीं तो मंगाकर अलमारी में रख लो। कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत हर किसी को कभी ना कभी पड़ी जाती है दोस्तों। तो चलिए दिखाता हूं कैसे मिलेगा ये सब आपको। अब दोस्तों ये रहा मेरे लैपटॉप का स्क्रीन। आप देख सकते हैं दोस्तों एक साइट खुली है IDFC बैंक की ऑफिशियल साइट, जहां पर ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। साफ लिखा है लाइफ टाइम फ्री। मैंने इस साइट का इस पेज तक पहुंचने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। क्लिक करते इस तरह से आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पर खुल जाएगी। अब ये रहा मेरा मोबाइल फोन आपकी आंखों के सामने। मैंने उसी लिंक पर क्लिक किया तो यही साइट का यही पर्टिकुलर पेज मेरे मोबाइल फोन पे भी खुल गया। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका एक डेस्कटॉप मोड चलाएं। जिस तरह से लैपटॉप डेस्कटॉप पर दिखता है उसी तरह से आपके मोबाइल फोन पे भी दिखेगा। इसके लिए सबसे ऊपर राइट हैंड में जहां 3 डॉट्स है, क्लिक करते एक विंडो खुलेगी। नीचे से थर्ड कैटेगरी है डेस्कटॉप साइट। यहां क्लिक करते ही ये वाली पर्टिकुलर साइट का ये वाला पेज उसी तरह से चलेगा, उसी तरह से दिखेगा जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप पर दिखता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपके सामने से मोबाइल फोन हटा दूंगा और आगे का प्रोसेस आपको लैपटॉप पर ही दिखाऊंगा। अब मैं वापस आपको लैपटॉप पर लेकर आ चुका हूं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों साफ लिखा है लाइफ टाइम फ्री। किसी भी बहाने से यहां से आपको पैसा नहीं मांगा जाएगा कि ये आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, इसकी तो फीस लगनी है, 1 साल तक फ्री था, दूसरे साल में लगेगी, कुछ नहीं है, 100 साल तक भी नहीं लगेगी। ठीक है, ओके। और दोस्तों अगर आपको कैश की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, आप किसी से मांगे, इससे अच्छा यह है कि आपकी जेब में या आपके पर्स में एक क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, आप उसको किसी भी ATM में लगाइए और पैसा निकाल लीजिए, और 48 दिन यानी करीब करीब पौने 2 महीने तक आप उस कैश को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ब्याज या इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है दोस्तों। इसके अलावा भी और फैसिलिटीज है, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं। देखिए इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ये बेनिफिट्स लेना चाहें तो आप अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ पर रिवार्ड्स मिलते हैं जैसे जैसे आप उस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए अलग अलग तरह के हैं। अगर आप बाहर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाना पीना चाहें तो वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलते हैं, जिसको कहते हैं डाइनिंग ऑफर्स। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट्स हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के साथ, हजारों के साथ जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। और इसके अलावा आपको कुछ गिफ्ट वाउचर्स भी मिल जाते हैं जब आप ये क्रेडिट कार्ड पाते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आगे चल के आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं यहां से बंद कर देता हूं और मैं यहां पर क्रेडिट कार्ड के लिए एक लाइव अप्लाई करूंगा अपने ही किसी ऑफिस स्टाफ के लिए। ठीक है, तो मैं यहां उस व्यक्ति का वही नाम डालूंगा जहां लिखा है नेम एज पर आधार, जो उस व्यक्ति का आधार कार्ड के ऊपर नाम है, इसी तरह से आपने डालना है। ठीक है, तो मैं यहां क्लिक कर दूंगा और यहां पर भी आपने डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है जो आधार कार्ड पर है। उसके नीचे अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, इस पर भी OTP आएगा। गेट OTP पे क्लिक कर देंगे, यहां पर OTP आएगा, डाल देना। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स है, इसको क्लिक कर देंगे और ये एक बार और खुलेगा, नीचे तक ले आएंगे इसको और आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पेज खुलेगा, यहां आपने अपना एक पैन नंबर डाल देना है। ठीक है, अगर आपका पैन कार्ड है तो ठीक है, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य का है तो उनके पैन कार्ड नंबर को आप डाल सकते हैं, उन्हीं के नाम से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां डाल देता हूं। उसके नीचे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे आपने एड्रेस वही डालना है जो आपके आधार कार्ड पर है। उसके बाद नीचे आएंगे, पिन कोड डाल देंगे, ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये छोटी सी विंडो खुलेगी, आप देख सकते हैं लिखा है ऑक्यूपेशन। ठीक है, यहां आपने सेलेक्ट करना है सिर्फ सैलराइड, समझ गए, ओके। और उसके नीचे जिस कंपनी में है उसका नाम डाल सकते हैं, तो मैंने डाल दिया, ओके। और उसके नीचे आपकी जो मंथली इनकम है आपने यहाँ डाल देनी है। ठीक है, तो मैंने डाल दी, या जिसका आप पैन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मंथली इनकम क्या है वो आपने डाल देनी है। ठीक है, और उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है क्या आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है। ओके, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा और फिर उसके बाद आपको उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल देनी पड़ जाएगी, इसलिए फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग होती हुई दिख रही है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये साइट अब ये चेक कर रही है कि जो भी आपने पैन कार्ड नंबर डाला है
क्या इस पैन कार्ड के ऊपर बिना इनकम प्रूफ के ये वाला लाइफ लॉन्ग क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि रिजेक्ट कर दे, हो सकता है एक्सेप्ट कर ले। ओके, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इस तरह का स्क्रीन आएगा, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर इस तरह का स्क्रीन आएगा। ठीक है, तो आप मायूस मत होइएगा। आप किसी परिवार के और सदस्य का पैन कार्ड नंबर डालकर उसकी डिटेल्स भरकर एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा, तीसरी बार चौथी बार अलग अलग पैन कार्ड से। समझ गए? तो दोनों तरीके से पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद दोस्तों ये पेज खुलेगा। अब यहां पर देखिए साफ लिखा हुआ है कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं, यानी कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं है, यानी कि इमीडिएटली तो एक पैसा भी नहीं देना है इस क्रेडिट कार्ड को पाने के लिए। 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी कुछ नहीं देना है, और आप चाहें तो इसको जब भी चाहें वापस भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत काम का क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास कभी पड़ा रहेगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, आपके पास कैश नहीं है। ठीक है, तो अगर ये आपके पर्स में पड़ा रहेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और चीज पड़ी रहती है, पड़ा रहेगा, आपको पैसे थोड़ी कॉस्ट कर रहा है, और उस वक्त आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको क्रेडिट लिमिट मिली हुई है वो यहां दिखेगी। ये 25,000 भी हो सकती है, ये 5 लाख भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने सैलरी कितनी डाली थी पिछले सेक्शन में, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी क्रेडिट लिमिट है। अगर 25,000 भी आपकी जेब में एक क्रेडिट कार्ड है जिससे आप 25,000 तक का कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, और आप कैश भी निकाल सकते हैं किसी भी एटीएम से, और 50 दिन तक कभी भी वो पैसा इस बैंक को, जिसका नाम है IDFC, वापस कर सकते हैं। आप पर कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज नहीं पड़ेगा। तो एक काम की चीजें इमरजेंसी के लिए पड़ी रहनी चाहिए, और अगर फ्री की है तो आप क्यों ना रखेंगे। अब यहाँ साफ लिखा है नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड, हो सकता है लिखा हुआ है, हो सकता है ना आए। ठीक है, आफ्टर ऑल ये IDFC बैंक की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर जो भी चीजें हैं ये बदलती रहती हैं। खैर, अब आगे का स्टेप ये, नीचे आएंगे और गेट योर कार्ड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये पेज खुलेगा। आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस पर नाम क्या आपको चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये खुद अपनी तरफ से ये जो साइट है आपको कुछ ऑप्शंस दे देगी, उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ आप चूज कर सकते हैं आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं। उसके नीचे आप यहाँ अपनी मदर का नाम डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन चूज कर सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप अपना यहाँ पर एक पर्सनल ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ चाहे तो अपना एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आपका घर जो है अपना है या रेंटेड है। ठीक है, और उसके बाद मैंने रेंटेड चूज कर लिया। फिर ये पूछ रहा है कि आप भारत के सिटीजन हैं, यस कर दीजिएगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि क्या आप किसी भी इस IDFC बैंक के किसी भी बहुत ऊपर कोई डायरेक्टर वगैरह से रिलेटेड है, नो कर दीजिएगा और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये पेज खुलेगा। अब यहाँ पर जो व्यक्ति पिछली सेक्शन में चूज किया सैलरी, ठीक है, सैलराइड पर्सन है, तो उसका जो ऑफिस का एड्रेस है यहाँ आ जाएगा। कोई लैंडमार्क है यहाँ डाल देंगे। पिन कोड, जो ऑफिस का एड्रेस है उसका पिन कोड यहाँ आ जाएगा। ईमेल आईडी यहाँ पर एक डाल देंगे, ठीक है, जो ऑफिस की है उसकी। और ये जो फोन नंबर वगैरह है ये ऑप्शनल है, ये छोड़ सकते हैं, तो मैं जल्दी से भर देता हूँ। सब कुछ फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपको क्रेडिट कार्ड भेजा जा रहा है वो आपको अपने घर के एड्रेस पर चाहिए या ऑफिस के एड्रेस पर चाहिए। ठीक है, ये आप चूज कर सकते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस भी चूज कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपका ये क्रेडिट कार्ड है इससे रिलेटेड कोई आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं या कोई स्टेटमेंट भेजनी है, तो वो आपको पर्सनल ईमेल आईडी पे चाहिए या ऑफिस, वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपकी यहाँ पर ऑनलाइन ही KYC भी हो जाती है। ठीक है, जहां आधार नंबर लिखा है यहाँ आपने क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पर क्लिक करके आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं जो आप टाइप कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल एक आधार कार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यहाँ पर जो आपने पहले मोबाइल नंबर डाला था, ठीक है, या आधार कार्ड के साथ जो आपका मोबाइल नंबर अटैच्ड है उस पर एक OTP आता है, वो आपने यहाँ डाल देना है। मेरे पास आ गया, मैंने डाल दिया और सबमिट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये पेज खुलेगा। आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है ये ऑटोमेटिकली इस साइट का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा। उसके नीचे आप देख सकते हैं जहां पर ये एरो का निशान है, इस बॉक्स को टिक करना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये छोटी सी विंडो खुलेगी टर्म्स एंड कंडीशंस में, इसको सबसे नीचे ले आना है और आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और ये विंडो हट जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अटैच्ड है, ठीक है, उस पर एक OTP दोबारा से आएगा। ठीक है, अब इतने सारे OTP वगैरह क्यों आ रहे हैं? देखिए दोस्तों, ये जो IDFC बैंक है ये बिना किसी इनकम प्रूफ के आपको एक क्रेडिट कार्ड फ्री में दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी प्रोसेसेस हैं। ओके, तो कर लीजिए, एक ही बार करना है। अब मैं प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपके मोबाइल फोन पर ही या लैपटॉप के ऊपर जैसे भी आप चाहेंगे आपकी एक ऑनलाइन वीडियो KYC हो जाएगी। ठीक है, आपका जो मोबाइल फोन है इसका जो फ्रंट कैमरा है, ठीक है, उसके सामने आप खड़े हो जाएंगे। आपका जो पैन कार्ड है या आधार कार्ड है जो भी है, जैसे जैसे वो आपके स्टेप्स आएंगे वो आपने अपने सामने फेस के रखने हैं और आपकी KYC शुरू हो जाती है। जो स्टेप्स हैं वो वहीं आपको दिखते हैं। ठीक है, वो पूरा करना है। अगर आप वो वीडियो KYC अभी कराना चाहते हैं तो जहां एरो का निशान है कनेक्ट नाउ, यहां क्लिक कर देंगे। अगर आपने अपनी एक वीडियो KYC अभी नहीं करानी है, किसी और दिन किसी और समय करानी है, अभी आप तैयार नहीं है, तो शेड्यूल है कॉल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों
दोस्तों ये पेज खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ये दिखा रहा है पिक अ प्रिफर्ड डेट एंड टाइम टू कॉल बैक, यानी कि जो बैंक का कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है वो आपको कब किस दिन फोन करे। देखिए जहां पर डेट है यहां से आप डेट चूज कर लेंगे और जहां पर लिखा है समय, ठीक है, ये आप समय चूज कर लेंगे, ओके, अपनी सुविधा अनुसार। उसी वक्त आईडीएफसी बैंक का कस्टमर केयर डिपार्टमेंट आपको कॉल करेगा और आप उसी वक्त अपनी वीडियो केवाईसी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप अपना समय फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, जिस समय आपको करवाना है, और कंफर्म शेड्यूल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है जिस दिन और जिस समय आपने अपनी वीडियो केवाईसी करवानी है वो कंफर्म हो चुकी है। जो आपने समय चूज किया है, दिन चूज किया, वो आपको दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि ये कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, कि जो आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं अपनी वीडियो केवाईसी करवाने के लिए, वो ये है कि क्लिक ऑन द लिंक सेंड टू योर मोबाइल नंबर। आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, ठीक है, आपने अपने मोबाइल फोन पर आपने उस पर क्लिक कर देना है और अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपने अपनी जो वीडियो केवाईसी है पूरी कर लेनी है। और दूसरी तरफ जो आईडीएफसी बैंक का एजेंट है या उनका कोई कस्टमर केयर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है वो आपको गाइड भी करता है। और जैसे ही आपकी ये वीडियो केवाईसी पूरी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर ये जो आपका क्रेडिट कार्ड है या आपके घर के ऑफिस के एड्रेस में जहां पर भी आप चाहते हैं, जो आपने सेलेक्ट किया था पिछले सेक्शंस में, वहां पहुंच जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए कि आपके पास ये जो क्रेडिट कार्ड है या आपके घर के एड्रेस पर पहुंच जाएगा। उसके बाद इसको आप अपने पर्स में रखिए या अपनी पॉकेट में रखिए। इमरजेंसी में कभी भी पैसा चाहिए होगा तो आपको पता है कि आपकी जेब में 25,000, 50,000, 1 लाख तक की क्रेडिट लिमिट वाला एक क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, जिसकी कोई फीस आपको पूरी उम्र नहीं भरनी है, ठीक है। ये जेब में रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है, और फ्री की है तो मंगा लीजिए। इसके अलावा भी दोस्तों